इंद्रदेव, इस दुग्ध की धारा से तो ये धरती खंडित होने लगी है। भयभीत होने की बारी अब इन कुटिल देवताओं की है, क्योंकि अब असुरों का संबल महिषासुर पुनः जन्म लेने वाला है, पुनः जन्म लेने वाला है, पुनः जन्म लेने वाला है। इंद्रदेव, शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा इन महिषियों की ममता महिषासुर को बाहर निकालने में सफल हो जाएगी। महादेव के इस त्रिशूल से पहले इन महिषों का अंत करूंगा और फिर इनके महिषासुर का, महिषासुर का, महिषासुर का। महादेव, ये कैसा उपहास है? समझाया भी था और चेताया भी था, यदि मेरे त्रिशूल का उपयोग अधर्म और अन्याय के लिए किया तो मैं इसे उसी क्षण पुनः बुला लूंगा। निश्चल ममता के विरुद्ध ना तो शिव खड़े होंगे और ना ही उनका त्रिशूल, और ना ही उनका त्रिशूल, और ना ही उनका त्रिशूल। महिषासुर, 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 महिषासुर। ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव से कहिए कि वो स्वयं आए और इस अनर्थ को होने से रोक लें। हम देवताओं की सहायता करें, हम देवताओं की सहायता करें, हम देवताओं की सहायता करें। अब महादेव तो क्या, कोई भी बल देवताओं का संबल नहीं बन सकता, क्योंकि संसार में हर शक्ति की काट है सिवाय ममता के करुण पुकार के। सज्ज हो जाइए देवराज, क्योंकि अब महिषासुर आएगा, महिषासुर आएगा।
कुछ कीजिए महादेव, ब्रह्मदेव नारायण, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। असुरों के भविष्य के लिए, समस्त संसार पर उनकी सत्ता कायम करने के लिए पुनर्जन्म ले रहा है सर्वशक्तिशाली महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। देवराजेंद्र, स्वर्ग और संसार छोड़ने का समय आ गया। अब समस्त संसार पर केवल असुरों का साम्राज्य होगा। महादेव, यदि महिषासुर का पुनर्जन्म हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। सृष्टि पर, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच जाएगा प्रभु। और देवराज की सत्ता पर तो ग्रहण ही लग जाएगा प्रभु। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। आप भूल रहे हैं देवऋषि, देवराज ने महिषासुर के माता पिता के साथ क्या किया था। इंद्रदेव ने षड्यंत्र रच के महिषी की प्रजाति से महिषासुर के माता पिता का अंत करवा दिया। यदि कर्म अच्छे होंगे तो जीवन सुधर जाएगा, यदि पूरे होते हैं तो संसार उजड़ जाता है। कर्मों के खेल का यही तो नियम है। देवराज ने जो तप किया उसका दंड तो आप भोगेंगे। महिषासुर का पुनर्जन्म होकर रहेगा और यही नियति का लेख है। महिषासुर, महिषासुर की, 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 महिषासुर की,
आपने कभी कोई पुस्तक पढ़ी है? एक एक पृष्ठ को ध्यान से पढ़ने पर, उसे विचारों की कसौटी पर उतारकर ही आप निर्णय ले पाते हैं। जब किसी के आचरण को अच्छे से समझेंगे, तन की आंखों के साथ साथ मन के द्वार उनके लिए खोलेंगे, तब कहीं जाकर किसी को समझ पाएंगे। तो अब से जब भी किसी से मिले तो उन्हें पुस्तक की भांति पढ़ें, फिर ना उसका व्यक्तित्व भूलेंगे और ना ही अस्तित्व।